नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा शौका संस्कृत शौर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो बनाने का जो क्रम है यह किसी कारण से रुक गया था, इसके लिए मुझे खेद है। अब मैं पुनः ये जो वीडियो बनाने का क्रम है इसको प्रारंभ कर रही हूँ और प्रयास करूँगी कि प्रतिदिन किसी चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहूँ, अभ्यास करवाती रहूँ, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में आप एक अच्छा और सुंदर लिख कर आएँ। और उसी क्रम में आज हमने कक्षा 12 की जो हिंदी है उसके काव्य का यानी कि पद्य वाला जो पोर्शन है उसको लिया है और उसका यहाँ तीसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी ने लिखा है। चैप्टर का नाम है पवनद्युतिका। और तीसरा चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो पिछले 2 चैप्टर हैं वो साहित्य वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं और जो सामान्य वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए पहला चैप्टर या पहला पाठ यही पाठ है जिसका नाम है पवनद्युतिका। यह जो पाठ है इसका नाम जैसे में ज्ञात हो रहा है पवनद्युतिका। पवन यानी कि वायु, द्युतिका मतलब मैसेंजर। जो हवा है वह किसी की पैगंबर यानी कि मैसेंजर या संदेशवाहक बनकर जा रही है और ये किसी का तो संदेश लेकर जा रही है और किसी को संदेश सुनाएगी। तो यहाँ पर जो संदेश लेकर जा रही है वो लेकर जा रही है श्रीमती राधा रानी का। जो राधिका जी हैं उनका ये संदेश लेकर जा रही है और संदेश लेकर जा रही है कृष्ण के पास। तो पहले कुछ पदों में जो राधा रानी है वो यहाँ ये बताएंगी कि उस जो हवा है या जो वायु है वो किस मार्ग से मथुरा जाएगी और फिर कुछ पदों में मथुरा जाकर के श्री कृष्ण को जो संदेश देना है उस संदेश के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम प्रारंभ करते हैं। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह मैं थी अकेली, आके आसुद्रिक उगल मैं थे धरा होते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध कोले, प्रातः वाले सुपवन इस काल वातायनों से। देखिए क्या कह रहे हैं, बैठी खिन्न। बैठी मतलब बैठी थी, खिन्न यानी कि दुखी, एक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, एक दिन दुखी बैठी थी। वे मतलब वे, यहाँ पर वे से संबोधन है वो राधा रानी के लिए किया गया है। वे गेह मतलब घर में, अकेली मतलब अकेली। एक दिन वह राधा रानी घर में दुखी अवस्था में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग उगल में थी धरा को भिगोते। आके मतलब आके, आंसू मतलब आंसू, दृग उगल मतलब नेत्र पर, नेत्र की जोड़े, दोनों नेत्रों के जोड़ों में आंसू आकर के धरा को भिगोते, पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध कोले, तभी धीरे से इस सदन में यानी कि उसी घर में पुष्प सुगंध कोले यानी कि पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रातः काल वाली सुपवन यानी कि सुंदर पवन, प्रातः काल वाली सुंदर पवन उसी समय धीरे से पुष्पों की सुगंध को लेकर उनके घर में आई। कैसे आई? वातायनों से यानी कि खिड़कियों से। फिर से देखिए, एक दिन राधा रानी खिन्न यानी कि दुखी अवस्था में घर में अकेली बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू, दोनों आंखों से आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय धीरे से खिड़कियों से प्रातःकाल वाली सुंदर पवन पुष्पों की सुगंध को लेकर उनके घर में आई। अगला पैराग्राफ, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायु, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को यानी कि दुखों को, विपुल यानी कि अत्यधिक, बढ़ता मतलब बढ़ता, देख मतलब देख करके, दुख को अत्यंत बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर, दुखिता हो मतलब दुखी होकर, धीरे बोली धीरे से बोली, सदुख मतलब दुख के साथ, उससे मतलब पवन से, श्रीमती राधिका जी धीरे से दुख के साथ उस पवन से बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातः काल की पवन तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से, क्या काल ने भी तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटित की है जो कि बहुत क्रूर हो
और उससे क्या तुम भी कलंकित हुई हो? कुलसित का मतलब है कलंकित होना। क्या उस घटना के कारण तुम भी कलंकित हो गई हो? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ऊना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या कहती हैं? कहती है मेरे प्यारे यानी कि राधिका जी के प्यारे। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। नव जलज से कंज से नेत्र वाले। कंज का मतलब होता है कमल, और नेत्र वाले तो कमल के जैसे नेत्र वाले। और और कह रही है नव जलज। नव मतलब नए नए, जलद मतलब बादल। तो यहाँ पर नेत्रों की तुलना दो चीजों से की गई है। पहले कहा गया है नए नए बादल के जैसे, और फिर बोला है कंज। कंज यानी कि कमल। अब यहाँ पर कंज यानी कि नेत्रों का विशेषण है नवजलज। न, जो जो कमल है वो नीला कमल है, और नीला कमल जो है उसका रंग होता है नए नए बादलों के जैसा। तो नए नए बादल के जैसे कमल के नेत्रों वाले, तो मेरे प्यारे नए नए बादल के समान नीली आंखों वाले या नील कमल से नेत्रों वाले, नील कमल से नेत्रों वाले, जाके आए ना मधुबन से। वे जाके यानी कि जाकर के, और आए नहीं है। मधुबन से मतलब मथुरा से। ऊना भेजा संदेशा, और उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावरी हो रही हूँ। और कहती हैं कि मैं रो रो कर प्रिय के विरह में, विरह यानी कि बिछड़ने के लिए, बावरी यानी कि पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब कथा दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और कहती हैं कि तुम जाओ और मेरी दुख भरी जो कथा है श्याम को जाकर तुम सुना दो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंज मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। अब यहाँ से जो राधिका जी हैं वो मार्ग बताना प्रारंभ कर रही हैं। कह रही है ज्यों ही मतलब जैसे ही, मेरा भवन तज, तज यानी कि त्याग कर, मेरे भवन को त्याग कर, तू मतलब तू, अल्प मतलब थोड़ी ही, आगे मतलब आगे, बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी। तो जैसे ही तुम मेरे भवन को त्याग कर थोड़ी आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद, शोभायमानी बड़ी ही सुंदर है और सुख देने वाली है, कितनी है सुंदर सुंदर, कुंज मतलब कुंज, मिलेंगी मतलब मिलेंगी, कितनी ही सुंदर तुमको कुंज मिलेंगी। कुंज होती हैं जहाँ पर कई सारे वृक्षों के झुरमुट के कारण कोई झोपड़ी सी बन जाती है, उनको कुंज कहा जाता है। जिनमें ना तो धूप की, ना तो सूर्य की किरणों की धूप लगती है, और ना ही बरसते हुए पानी की पानी की बौछार लगती है। वे होती हैं कुंजा। उन्होंने कहा है कि शोभा वाले सुखद कितनी मंजू कुंज मिलेंगे। तुमको जो शोभायमान है, ऐसे सुख देने वाली ऐसी कितनी ही सुंदर सुंदर कुंज मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। कहती हैं कि उनकी प्यारी छाया मृदुल स्वर से यानी कि कोमल कोमल स्वर से, क्योंकि उनके भीतर पक्षी बैठे होंगे जो कुछ न कुछ स्वर कर रहे होंगे। उन स्वर से उस वह स्वर मोह लेगी, तुम्हें मोहित कर लेगी। तो भी मेरा दुख लख, तब भी तुम मेरे दुख को लख यानी कि देखते हुए वहां पर जाकर विश्राम ना लेना। मेरे अर्थात कहना चाह रही हैं कि मेरे दुख को ध्यान में रखना, और मेरे दुख को ध्यान में जब तुम रखोगी तो तुम्हारा वहां पर रुकने का मन नहीं होगा। तुम्हें मोहित तो वो करेंगे, लेकिन फिर भी तुम वहां पर जाकर विश्राम नहीं लोगे। फिर से देखिए, कहती ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही मेरे भवन को त्याग करके तुम थोड़ी ही आगे बढ़ोगी, तो शोभाशाली सुख देने वाली कितनी ही सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी। उनकी प्यारी छाया और मृदुल स्वर तुम्हें मोह लेंगे, लेकिन फिर भी मेरे दुख को देखते हुए वहां तुम विश्राम नहीं लेना। आगे कहती हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन बन को मुक्तिकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। कह रही हैं जब तुम थोड़ी आगे चलोगे, सरस यानी कि बड़े ही सुंदर, रव यानी कि ध्वनि वाला, धाम यानी कि स्थान, सपुष्प वाला यानी कि सुंदर सुंदर पुष्पों वाला, सुंदर सुंदर पुष्पों वाला और ध्वनि वाला एक धाम मिलेगा, जहाँ अच्छे अच्छे बहुद्रुम, यहाँ पर अच्छे अच्छे बहु यानी कि बहुत सारे, द्रुम यानी कि वृक्ष होंगे जो कि लतावान होंगे और सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुक्तिकारी करेगा। वह प्यारा वृंदा विपिन यानी कि वृंदा कहते हैं तुलसी को, विपिन मतलब वन, और वृंदा विपिन को ही हम वृंदावन भी कहते हैं।
तो प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी करने वाला तुमको मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मोह माना ना होना। जब तुम इस विपिन से या इस वन से जब तुम आओगे और जाओगे तो इस विपिन को देख करके मोहित ना हो जाओ। फिर से देखिए, कह रही हैं जब तुम थोड़ी आगे चलोगी तो तुमको सुंदर पुष्पों वाला और सरस ध्वनि वाला एक धाम मिलेगा, जहाँ पर अच्छे अच्छे बहुत से लतावान और सौंदर्यशाली वृक्ष होंगे। वह प्यारा वृंदावन तुम्हारे मन को मुक्त कर लेगा, लेकिन आते जाते इस वन से तुम मोहित ना होना। तो दोस्तों, आज हमने 5 जो उसके पद हैं, आज हमने उनका अध्ययन किया। इसके बाद अगले वीडियो में, अगले सेशन में मैं इसके आगे के जो पद हैं उनका अध्ययन आपको करवाऊंगी। और ये जो पद है आपको प्रयास करना है कि इनको बार बार पढ़ें, एक एक मीनिंग जो है इनकी, उनका अर्थ और उनका व्याख्या देखते रहें और उनको निरंतर ही लिखने का प्रयास करें। आप जैसे ही 1 से 2 श्लोक 2 पद पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद अपने ही मन से और अपने ही ध्यान से उनका अर्थ निकालते हुए उनको लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपका जो लेखन कौशल है, यानी आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो सुधरती जाएंगी। और आपको परीक्षा में जब प्रेशर होता है लिखने का, उस समय पर वो प्रेशर फील नहीं होगा और आप अपने जो अर्थ हैं या जो लेख है उसको आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और उसका आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले और उनकी जो हिंदी है या उनकी जो हिंदी की मुश्किलें हैं वो हल हो सकें। धन्यवाद।